हेलो। चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि हर परीक्षा में पूछी जाती है। और चाहे आप जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो, या स्टेट डिफेंस साइड में पीसीएस की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर बिहार पुलिस दरोगा, किसी भी मद्यनिषेध कोई भी पेपर देते हो आप, तो सारे पेपर्स में ये सवाल पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चंस आपको लड़ेगा। एक क्वेश्चंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। सबसे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में देखे थे, है ना? तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर। भारत में वैदिक सभ्यता, है ना, किस नदी के किनारे फली फूली है? मतलब वैदिक सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे फैली फूली है? तो इसका जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है, क्या करना है, इसका जवाब देना है। मैं थोड़ा टाइमर लगाऊंगा और एक सेकेंड। दस सेकेंड की टाइमर रहेगी, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए क्या जवाब होगा। ठीक है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि भारत में वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के किनारे फली फूली थी। तो भारत में सबसे पहले वैदिक सभ्यता जो है वो सरस्वती नदी के, है ना, किनारे फली फूली थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं ना। दूसरा प्रश्न है, इसको करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुतानी से होकर बहती है? ना, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू तिरुतानी, अ फेमस पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतानी से होकर बहती है? तो एक बार इसको 10 सेकंड में टाइमर लगा है, थोड़ा सा देखिएगा क्या है ना। 10 सेकंड का टाइमर है, एक बार देख लीजिएगा। तिरुतानी से होकर बहती है कौन सी नदी है मेरे भाई? तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, कौन सी नदी हो जाएगी इसकी सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना, नंदी नदी। कौन सी हो जाएगी? नंदी। ठीक है, इसका सही जवाब है नंदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नंदी। नदी, नंदी के जो है, नंदी जो है वो क्या होता है ना, भारत के दक्षिण भारत के, है ना, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसका तिरुतनी हम लोग बोलते हैं, उसके वहाँ से होकर ये क्या होता है, बहती है। अब है अगला क्वेश्चन, विराज नदी बनारस नदी के दक्षिण ओर की सहायक नदी है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की पहाड़ियों से निकलती है ना? सवाल है, विराज नदी जो बनारस नदी की दक्षिण ओर है ना, जो कि सहायक नदी है, और राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका जवाब देना है आप लोगों को। ठीक है, इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर से जो है ना, विराज नदी क्या करती है, पहाड़ियों से निकलती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, चौथा प्रश्न है, जयकबाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है ना? जयकबाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है, इसको बताइएगा, है ना। तो जयकबाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो ये गोदावरी नदी, है ना, कहाँ है? तो जयकबाड़ी बांध जो है वो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, कहाँ, है ना, किस नदी की बात की, किस जायकवाड़ी बांध की बात करें किस नदी पे, तो गोदावरी नदी, है ना, और किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, जायकवाड़ी बांध जो है वो कहाँ है ना, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जायकवाड़ी बांध किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है, और किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, इन द कंटेक्स ऑफ रिवर एंड देयर ट्राइबिटरीज विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्ट?
तथा नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। मतलब कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है, इन चीज़ों को बताना है आपको। तो देखिए, है ना, अलकनंदा और पिंडारी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडारी, ठीक है। अलकनंदा की सहायक नदी जो है वो क्या है, पिंडारी है ना, अलकनंदा, ठीक है। तो नदियों और उनकी सहायक नदियों के संदर्भ में अगर बोली जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो अलकनंदा और पिंडारी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से है, छठा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा पूरब की ओर बहने वाली, है ना, पूरब की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी जो है वो पूरब की ओर बहती है, तो बताइएगा ना। निम्नलिखित में से कौन पूरब की ओर बहने वाली नदी है, तो देखिएगा ये जिसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है वो पूरब दिशा में क्या होता है, पूरब की ओर बहती है ना। तो ब्राह्मणी नदी किस दिशा में बहती है, तो पूरब की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लगाइएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जब्बलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात बनाती है ना। कौन सी नदी जो है वो जब्बलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी जब्बलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात बनाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है वो जब्बलपुर के निकट धुंधार जलप्रपात बनाती है। क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं। कहता है नदी का ज्वारीय मुहाना जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है उसको क्या कहा जाता है। द टाइटल्स माउथ ऑफ अ रिवर वेयर फ्रेश एंड सैलिन वाटर गेट मिक्स इज नोन एज, है ना, जिस नदी का, है ना, ज्वारीय मुहाना पे क्या होता है, ताज़ा और खारा पानी मिल जाता है, उस मुहाने को मतलब क्या बोलते हैं, है ना, बताइएगा उस मुहाने को क्या बोलते हैं। तो इस मुहाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मुहाना ही बोलते हैं भैया, ठीक है। इसको मुहाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको मुहाना ही बोलते हैं, स्टोरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से है ना, अगला सवाल है ना, चलिए अगला सवाल है, रामसर कन्वेंशन का मिशन का संरक्षण करना है। रामसर कन्वेंशन का जो है मिशन क्या है, किस चीज़ों का यहाँ पे है संरक्षण करना है, क्या बचाना है, ठीक है। द मिशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन इज टू कंजर्व, है ना। रामसर कन्वेंशन का क्या मुख्य मिशन है, उनका क्या मतलब उत्तरदायित्व है, वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ को आप बचाव करना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है रामसर कन्वेंशन का मिशन जो है ना, वो क्या है, किस चीज़ को संरक्षण करना है। तो ये जो है रामसर कन्वेंशन का काम, मुख्य काम जो है वो नदियों को क्या है, बचाना है, ठीक है। नदियों को क्या है, बचाना है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रिवर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब है रावी। रावी नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जो है वो जाना जाता था, ठीक है। तो रावी नदी को, है ना, वैदिक काल की अगर बात करें तो इस वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जानते थे लोग, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। आइए अगला सवाल, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी के एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, ठीक है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कौन सी नदी जो है वो भूटान से होकर बहती है, तो कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है, बताइएगा, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वांगछू रिवर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, वांगछू रिवर। इसका सही जवाब हो जाएगा वांगछू रिवर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, वांगछू रिवर। इसका सही जवाब हो जाएगा वांगछू रिवर, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, वांगछू
रिवर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ शंख रिवर एंड साउथ कोल रिवर एट वेदव्यास इन उड़ीसा। उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ना, इसका सही जवाब क्या जाएगा बताइएगा मेरे भाई। उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है, तो इसका सही नाम हो जाएगा ब्राह्मणी। इसको क्या बोलेंगे, ब्राह्मणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राह्मणी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये कि उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है, तो ब्राह्मणी है। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी, तो ब्राह्मणी नदी हो जाएगी। द रिवर गिरी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गिरी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है ना। गिरी नदी जो है किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बताइएगा जो है ना। गिरी नदी जो है किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इसको बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो गिरी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी, किस नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी। ठीक है, गिरी जो है, गिरी नदी जो है यमुना की सहायक महत्वपूर्ण सहायक नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। ठीक है, अब चलिए अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के अंदर भी, रेलवेज़ के अंदर भी क्वेश्चन बनता है ये। तो बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये कैलाश श्रेणी का चेमायुंगड्रुम ग्लेशियर से, है ना। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका जो है ना, वो क्या होता है, उद्धार होता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ये भैया कैलाश श्रेणी का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, है ना, ऑफ द कैलाश रेंज, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबा की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी, है ना, अरब सागर की, है ना, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ताप्ती नदी। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात के खाड़ी में मिल जाती है, तो वो नदी है ताप्ती। कौन सी नदी हो जाएगी, वो नदी हो जाएगी भैया ताप्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है, जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो जल निकासी पैटर्न को, है ना, उस रूप किस नाम से जो है वो जाना जाता है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन। जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है, कोई भी नदी जब पहाड़ी से निकलती है ना, और वह सभी दिशाओं में बहती है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब एक नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो जल निकासी पैटर्न को, है ना, किसका रूप जाना जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सही जवाब रेडियल। उसको रेडियल के रूप में जो है वो जाना जाता है। क्या होता है, रेडियल के रूप में जाना जाता है। व्हेन अ रिवर originates from a hill and flow in all direction, the drainage patterns is known as radial, है ना। क्या हो जाएगा, रेडियल कहलाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। इसमें से कौन, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन सा स्थान जो है वो गंगा के तट पर नहीं है, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हजारीबाग, है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग जो है वो गंगा नदी के निकट जो है ना, स्थित नहीं है। कानपुर है, वाराणसी है, फाफामूज यहाँ पे जगह पे है, यहाँ पे भी है। हजारीबाग इसका सही जवाब हो जाएगा। हजारीबाग जो है वो गंगा नदी के निकट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी, बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मूसी नदी जो है वो किस नदी के सहायक नदी है, तो मूसी नदी कृष्णा नदी के, है ना, सहायक है। किसका है, तो मूसी नदी जो है वो कृष्ण नदी के सहायक नदी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नासिक, है ना, त्र्यंबक और भद्राचलम, नासिक,
त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेरे भाई। त्रासी, नासिक और त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग, है ना, कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी, है ना। ऋग्वेद में कृषि, विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? ठीक है, ऋग्वेद में ऋषि, विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियां हैं? मतलब कि कौन सी नदियों के लिए जो है वो भजन गाया गया था, जो कि ऋग्वेद में ऋषि, विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाती है ना। तो नदियों के संवाद के रूप में यहाँ पे क्या किया गया है? भजन कह सकते हैं गाया गया था। तो उसका क्या नाम है? ठीक है, तो व्यास और सतलज नदी की चर्चा जो है ऋग्वेद कालीन समय में ही हुआ था, है ना। तो व्यास और सतलज यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन्स इज लोकेटेड नियर द रिवर धौली गंगा? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? इसका जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही जवाब नंदा देवी। क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर? निम्नलिखित में से एक प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है इसमें से? बताइएगा। तो यहाँ पे है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पेनिनसुलर रिवर की जब बात कर रहे हैं तो नर्मदा नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय नदी बोलेंगे। नर्मदा नदी को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन स्प्रिंग एट वेयनग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है ना, झरने में निकलती है? बताइएगा कौन सा नदी है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी, है ना, क्या हो जाएगा? कश्मीर के दक्षिण पूर्वी की बात कर रहे हैं खास करके, जो कि वेरीनाग है ना में एक झरने से निकलती है। तो ये कौन सी नदी है? तो ये झेलम नदी है। क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झेलम। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा झेलम। झेलम नदी जो है वो क्या है? कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से क्या होता है ना, निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हंड्रू फॉल लाई अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स? हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, है ना। हुंड्रू जलप्रपात की बात हो रही है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये अगर बात करें तो इसका सही जवाब स्वर्ण रेखा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा, है ना। स्वर्ण रेखा, है ना, के किनारे जो है वो स्थित है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू बोथ ऑफ द स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों में से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्टा। टेस्टा जो है, तिस्ता जो है इसको बोल सकते हैं, तिस्ता, है ना। ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे, जो कि स्टैटिक के अंदर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और भी बहुत सारे अगर बात करें तो इसी से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हम वीडियो लंबी ना हो जाए, एक्चुअली 20 मिनट्स प्लस की वीडियो हो चुकी है, 16 मिनट्स टाइमर स्टार्ट है, तो इसके लिए थोड़ा छोटा है। 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। बाकी ऐसा करके धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे। अपना कमेंट, अपने सजेशंस तो देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा कैसा लगा और क्या करना चाहिए थोड़ा। ठीक है,
मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।